So now we are starting with our first chapter of CA Foundation for your exams, again of accounts, paper 1, chapter number 1, meaning and scope of accounting. Meaning and scope of accounting. So just let me know that what do we mean by accounts. Accounts का मतलब क्या है वो पहले बताओ. हाँ यस, बैठ के बता सकते. ओके, अब जो भी बताएंगे इट इज फाइन फॉर मी. सही होगा या गलत होगा इट इज वेरी वेल ओके फॉर मी. सही होगा तो मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करूंगा आपको, गलत होगा तो मैं कभी आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा क्लास के बीच में. ओके, और कुछ भी हो सही या गलत, मेरी ये आदत है कि मैं आपको कंफ्यूज करूंगा. समझ में आ रहा है? सो डोंट गेट इरिटेट बाय माय काउंटर क्वेश्चंस. मैं अभी से बता देता हूं कि सर तो बस आज मूड में है और हमको पूरी शिद्दत से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे. ऐसा कुछ नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू नो यू बेटर, हेंस आई कीप आस्किंग यू द क्वेश्चंस. एक्चुअली जो क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूं ना, वो क्वेश्चंस आपको खुद को आपको पूछने चाहिए थे 11th स्टैंडर्ड में. दैट इज वाई जो नहीं पूछे इसलिए मैं पूछ रहा हूं. ओके, सो आंसर कोई भी देना, सब देना रादर. कभी भी मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं तो उससे इरिटेट नहीं होना. अगर आपका आंसर सही है तो भी मैं आपको अप्रिशिएट कभी नहीं करूंगा कि शाबाश मेरे चीते सही जवाब दिया. नो. और अगर आंसर गलत है तो भी इट्स फाइन फॉर मी, बट जस्ट द थिंग इज आई वांट आंसर फ्रॉम यू. कभी भी आप लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, हमारे फ्रेंड्स हम पे हंसेंगे, तो आपके फ्रेंड्स नहीं है इफ दे लाफ ऑन यू. बराबर है? एटलीस्ट योर फ्रेंड शुड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि वो तो आंसर दे नहीं रहे, हम तो दे रहे. ओके, सो डोंट एवर थिंक अबाउट एनीथिंग नेगेटिव व्हेन यू आर गिविंग आंसर्स. बी कॉन्फिडेंट एंड गिव आंसर्स. तभी जाके सीखने में और सिखाने में मजा आएगा. ओके, सो यस, what you said, recording, record of transactions in systematic manner. Okay, और बताओ, what do you mean by accounts? Yes. Okay, recording of transaction to know financial position at the end of the year. Okay, again still the question is same. You can give. Yes. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a systematic manner and in terms of money, transaction and events which are in part of list of financial character and interpreting the result thereof. Okay, recording, classifying, summarizing. समराइज करते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है जो भी ट्रांजैक्शन हुआ हो या कोई इवेंट्स हो जैसे कि एग्रीमेंट या रूल्स जो भी हो, और उसे देखकर फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है फॉर्म का. Okay. Yes. I want layman answers more. जनरल नॉलेज बेस्ड आंसर्स. ऐसा समझो कि आप साइंस स्ट्रीम से हो और आपको अकाउंट्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्या आंसर देते? व्हाट डू मीन बाय अकाउंट्स? ऐसे वाले आंसर्स आर मोर इनवाइटेड. हेल्प्स टू रिकॉर्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. Okay. Yes. हाँ, yes. Monetary transactions. और क्या आंसर हो सकता है? What do you mean by accounts?
कुछ नहीं, बस यही। चलो, इसमें कोई डिफरेंस है तो मुझे बताना। अकाउंट्स, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, कोई डिफरेंस है इसमें? हाँ तो बताओ। क्या है ये? रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। ओके, तो अकाउंट्स इज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ऐसा? अकाउंट्स आर द एक्चुअल रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स आर द एक्चुअल रिकॉर्ड्स और रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और अकाउंटिंग प्रोसेस है, होल प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। प्रोसेस बोले तो आई एम नॉट आस्किंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, आई एम आस्किंग खाली प्रोसेस, द वर्ड प्रोसेस। व्हाट डू मीन बाय स्टेप्स? एक के बाद एक क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसेस। जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू मेक अ जूस आउट ऑफ अ फ्रूट, तो क्या आएगा उसका प्रोसेस? पीलिंग, कटिंग, क्रशिंग एंड फिल्टरिंग, जूस इज रेडी, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। समझे? तो आपका कहना यह है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, पक्का? देन व्हाट इज अकाउंटेंसी? सब्जेक्ट, वो जो हम पढ़ने वाले, हाँ, फील्ड। अंडरस्टैंड द अकाउंट्स, अंडरस्टैंड द अकाउंट्स, ऐसा? चलो, ये एक्चुअल रिकॉर्ड्स जो बोला अकाउंट्स, व्हाट डू मीन बाय एक्चुअल रिकॉर्ड्स? एक्चुअल रिकॉर्ड्स ये बोले तो फाइनल स्टेप्स। यस, अकाउंट्स का कोई दूसरा नाम है क्या? नहीं। रिकॉर्ड्स का कोई दूसरा नाम है क्या? नहीं। हाँ, स्टेटमेंट्स। तो अकाउंट्स इज स्टेटमेंट, whether account is a statement? सोचो सोचो, थोड़ा थोड़ा सोचो, यू आर नियर बाई। मैंने कल ही बोला था कि what I am presuming this batch is one of the most intelligent batch, and I'm not saying कि सर तो ये हर एक बैच में बोलते होंगे। नो, यू आस्क एनी ऑफ द प्रीवियस बैच। मुझे फर्स्ट डे पे थोड़ा पॉजिटिविटी फील हो रहा है ये बैच में, और अभी तक कोई बैच ने इतना नजदीक नजदीक वाले आंसर नहीं दिए। आई डोंट नो आप लोग पढ़ के आए कि विदाउट स्टडिंग आए, आई डोंट नो। इफ यू आर गिविंग दीज आंसर्स एब्रप्टली विदाउट स्टडिंग, देन इट्स फाइन, गुड, यू आर नियर टू। बट जैसे मैंने कल आपको बताया था, मेरे लेक्चर्स में पढ़ के बिल्कुल नहीं आना, बराबर है? जस्ट गिव योर जनरल नॉलेज आंसर्स। बताओ, चलो और थोड़ा सा आगे डिगिंग करते हैं। अब मुझे यह बताओ कि देयर आर टू फ्रेंड्स, रमेश एंड सुरेश, बराबर है? सो देयर आर दिस टू फ्रेंड्स, रमेश is a commerce student and Suresh is a science student. Suresh is a doctor, Ramesh is a chartered accountant. Bonding 5 star.
ये डॉक्टर को डेबिट नहीं समझना, ठीक है, अपना दिमाग वहीं पे जाता है। गाड़ी के पीछे भी अगर DR लिखा होता है ये तो डेबिट है। ओके, सो नाउ सुरेश कम्स टू रमेश एंड सेज, यार ये अकाउंट सब रखना पड़ता है, क्या है ये सब, मुझे कुछ समझा, प्लीज एक्सप्लेन मी इन शॉर्ट, ये सब क्या है, ये मोह माया क्या है। अपना तो सिंपल फंडा है, पेशेंट आया, पैसा लिया, ट्रीटमेंट दिया, बात खत्म। फिर ये सब क्या ये लोग मांगते रहते हैं, कुछ तो बैलेंस शीट बोल रहे थे बैंक वाले, इनकम टैक्स वाले, क्या है ये सब, कैसे समझाएंगे उसको। तो रुक, तो बैठ, 11 का किताब निकाला, देख हमने इतने चैप्टर्स पढ़े, 12th में इतने चैप्टर्स पढ़े, CA में तो बुक तो घर पे लाइब्रेरी है पूरे, फिर उसको दिखाएगा, देख इतने 35 टेक्स्ट बुक्स पढ़े, तब जाके हम वो चीज करते हैं। मैंने आज तक कभी पूछा ही ऑपरेशन कैसे होता है, नहीं पूछा ना, तू भी मत पूछ, बात खत्म। ऐसा बाईपास सर्जरी कैसे करता है मैंने कभी पूछा नहीं, तो तू भी मत पूछ बैलेंस शीट कैसे बनता है, P&L कैसे बनता है। क्या उसको सिखाने बैठेंगे, उसको सिखाने बैठेंगे नहीं, फिर भी उसको समझाने का है, कैसे समझाएंगे। हाउ विल यू एक्सप्लेन टू योर साइंस फील्ड स्टूडेंट, सॉरी फ्रेंड। ओके ओके, आप भी कुछ बोल रहे थे सेम, ठीक है। चलो, अगर मैंने उसको ऐसा समझाया कि देख तू सब अकाउंट्स बनाएगा तो तू प्रॉफिट समझ पाएगा, एक्सपेंस समझ पाएगा, बराबर है, तो क्या रियल में उसको ये समझाने का है। रियल में डू वी नीड टू एक्सप्लेन हिम व्हाट इज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज इनकम एंड ऑल, डू वी नीड टू एक्सप्लेन टू हिम, नो। उसको समझा दिया तो अपना धंधा चला जाएगा, समझे नहीं समझे, उसको समझाने बैठा तो कल उठ के वही टैली लेके एंट्री डाल के तैयार कर देगा, यस और नो। तो क्या अभी उसको समझाएंगे, नहीं, फिर भी उसको समझाने का है, कैसे समझाएंगे बताओ। फाउंडेशन कर ले, वही ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया ना। स्टिल यू नीड टू एक्सप्लेन हिम टैक्टफुली कि उसको भी समझ में आ जाएगा और वो सब काम अपने को दे देगा। उसको यूजेस समझाएंगे, ये क्यों किस काम के लिए आएगा, बराबर है, फॉर व्हाट पर्पस दिस इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये उसको हमने समझाना अभी चालू किया, ठीक है। अब उसको ये कैसे समझाएंगे, हाँ, अभी उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमको समझाना है। कैसे समझाना है, सिंपल लैंग्वेज में समझाना है, तो कैसे समझाएंगे। ओके, अब मुझे ये बताओ कि आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू इन इंग्लिश, या तो हिंदी या ज्यादा से ज्यादा गुजराती, ठीक है, उससे ज्यादा चौथा लैंग्वेज मुझे नहीं आता है, पर आपको आता होगा, पता नहीं। तो ये तीनों लैंग्वेज में मैं कुछ बोल रहा हूं तो बधाने समझ में पड़े छे ने, कोने गुजराती नहीं समझ में पड़તું, ऐसा वो जो बोला वो समझ में आया गुजराती में। ओके, सो इन शॉर्ट what we are doing communication, we are communicating with each other, हम लोग एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं,
कम्युनिकेट कर रहे हैं, बराबर है। और वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? दैट इज वन लैंग्वेज। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? दैट इज वन लैंग्वेज। ओके, अब ये जो लैंग्वेज है ये दोनों पार्टी को समझ में आता है। अगर मैं इधर चाइनीज में कुछ भी बोलता हूं तो आप लोग को क्या चाहिए सामने? ट्रांसलेटर चाहिए। आप लोग को क्या चाहिए सामने? ट्रांसलेटर चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, सो सिमिलर इज द केस विथ अवर अकाउंट्स। सिमिलर इज द केस विथ अवर अकाउंट्स। उसको एक ही लाइन में अगर समझाना है तो क्या समझाएंगे उसको कि देख, ये जो भी चीज है जो वो लोग मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? दे आर आस्किंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दे आर आस्किंग बैलेंस शीट, बराबर है, दे आर आस्किंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है? दे आर आस्किंग नोट्स टू अकाउंट्स, दे आर आस्किंग व्हाट? नोट्स टू अकाउंट्स। बोले ये सब चीज है ना, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अकाउंट्स। ये एक लैंग्वेज है भाई, ये तू नहीं समझ पाएगा। ये एक लैंग्वेज है जिसको समझाने के लिए ट्रांसलेटर चाहिए, जो हम काम करेंगे, बराबर है। आपके और डिपार्टमेंट के बीच में जो ट्रांसलेटर बैठा है वो हम हैं। ये चीज का नॉलेज हमारे पास है, ये लैंग्वेज हमको आता है। मैं आपको भी समझा सकता हूं ऊपर ऊपर से, मैं उनको भी समझा सकता हूं डिटेल में। जिस तरह से जिसको समझाना है वो काम मेरा है। दैट इज द वर्क ऑफ व्हाट? चार्टर्ड अकाउंट, बेसिक। ओके, बिकॉज वी नो अकाउंट्स बेटर, बिकॉज वी नो कॉन्सेप्ट्स बेटर, वी कैन नो व्हाट? लैंग्वेज बेटर। जिसका कमांड इंग्लिश में लेट्स से ग्रामर पे अच्छा है, जिसका कमांड ग्रामर पे अच्छा है, क्या उसका लैंग्वेज बेस्ट नहीं होगा? What you require, the best thing for a language to know. एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। एक क्या चाहिए? ग्रामर चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? वोकैबुलरी चाहिए। ग्रामर होगा बट वर्ड्स ही नहीं आएंगे। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं बट उसको क्या कहते हैं वही नहीं पता है, बराबर है। काफी बार ऐसा हो जाता है, इंग्लिश में बहुत कुछ बोलना चाहते हैं बट वर्ड्स ही है मेरे पास, वोकैबुलरी नहीं है। ठीक है, किस चीज को क्या कहते हैं वो नहीं पता है। मुझे पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस पता है बट ये इनकम है, एक्सपेंस है, असेट है, लायबिलिटी है, वो नहीं पता। काम का नहीं। मुझे इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, वोकैबुलरी बहुत अच्छा है बट माई इंग्लिश इज वेरी टूटा फूटा, बराबर है। यू कम हियर, आई गो देयर, स्टिल यू कांट स्पीक फ्लुएंटली। ओके, सो वेयर कब फ्लुएंसी आएगा? कब फ्लुएंसी आएगा? लैंग्वेज में फ्लुएंसी कब आएगा? एक ग्रामर अच्छा है और दूसरा वोकैबुलरी अच्छा है। ठीक है, दीज आर टू थिंग्स विच यू नो। ओके, अब यही चीज को, यही कॉन्सेप्ट को हमको अकाउंट्स में इंप्लीमेंट करना है। सो अल्टीमेटली व्हाट इज अकाउंट्स? What is accounts? What is accounts? What is accounts? It is किस चीज का लैंग्वेज है ये? मेरा, आपका नहीं। किस चीज का लैंग्वेज है? इससे क्या समझ में आता है? क्या कम्युनिकेट होता है? क्या चीज कम्युनिकेट? इनकम एक्सपेंडिचर कम्युनिकेट होता है? नहीं। क्या चीज कम्युनिकेट होता है? चलो फास्ट। ट्रांजैक्शन कम्युनिकेट होता है? नहीं। मैंने बचपन में क्या किया था, मैंने 1 अप्रैल को क्या किया था वो पता चलेगा बैलेंस शीट में? नहीं। बोलो क्या चीज कम्युनिकेट होता है? फास्ट। पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। और वो पोजीशन किसका? बिजनेस का। ठीक है, सो व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्हाट इज अकाउंट्स? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? बिकॉज एक बिजनेस का सब कुछ ये 3 स्टेटमेंट में पता चल जाता है। कोई भी बिजनेस का P&L लो हाथ में, कोई भी बिजनेस का बैलेंस शीट लो हाथ में, कोई भी बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट हाथ में लो, तो उसका पूरे साल का
स्टेटस पता चल जाता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो व्हाट इज अकाउंट्स? Accounts is a language of business, and in order to understand this accounting language, what we require? Chalo, what we require? We require grammar and we require vocabulary. We require grammar and what we require? Vocabulary. Now, what correlate grammar in accounts and what correlate vocabulary? Vocabulary means the glossary, जो मैंने अभी आपको बताया, the terminologies, जितना ज्यादा टर्मिनोलॉजीज को आप अंडरस्टैंड करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग कमांड आप अकाउंट्स पे पाएंगे। जितनी ज्यादा वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी उतना इंग्लिश फ्लुएंट होगा, उतना हिंदी फ्लुएंट होगा, उतना गुजराती फ्लुएंट होगा। समझ में आ रहा है? ओके, बट इधर कुछ प्लस माइनस हुआ, इधर कुछ डाउटफुल केस है, तो बोलने में भी हम डाउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? ग्रामर, व्हाट इज ग्रामर? कोई भी लैंग्वेज ले लो, ग्रामर आता है? कोई भी लैंग्वेज, ये दो चीज कोई भी लैंग्वेज में, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, एवरी, ये दो चीज बेसिक है। सिमिलरली अकाउंट्स में भी ये दो चीज पिलर्स है टू अंडरस्टैंड द अकाउंट्स। ओके, नाउ ग्रामर, व्हाट डू मीन बाय ग्रामर? पहले वो वर्ड को अंडरस्टैंड करो, फिर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। व्हाट डू मीन बाय ग्रामर? यस, what is an importance of grammar in language? Now if you are thinking कि सर ये लैंग्वेज का क्लास है कि अकाउंट्स का क्लास है, हमको ये अभी तक पता ही नहीं चला, then it is my way of teaching कि मैं पहले पूरा बैकग्राउंड सेट करता हूं and then I attack on the subject because it will be helpful and it will be easiest way to make you learn. Okay, so let me know what is an importance of grammar in a language. Sentence formation, correct pronunciation, speaking, बराबर, correct way of demonstration. If you want to demonstrate your English fluency, तो जब तक आपका ग्रामर बराबर नहीं होगा, you won't be able to demonstrate it better. बराबर है, पास्ट टेंस का फ्यूचर टेंस हो जाएगा, फ्यूचर टेंस का पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, है ना? सो ग्रामर इज अ बेस टू लर्न अ लैंग्वेज. It is a base to learn a language. Similarly, in accounts, we require that base on which these accounts are being prepared, on which this account is being evolved. Evolved बोले तो जहां से उसका बर्थ हुआ. Okay, origination. ठीक है. Now this base in our accounts is divided in two. Rather, the primary classification is called as principles. आपके स्कूल के नहीं. Principles of accounts. क्या? Principles of accounts. Accounting principles. Accounting principles. Okay. What do you mean by principles? Rules, regulations, guidelines. Okay, rules, regulations, guidelines, बराबर है. That is called as what? Principles. Now, whether a grammar in India for English and grammar in UK and grammar in US is same? No. ग्रामर इज सेम. पास्ट टेंस जो अपने यहां पे है वही पास्ट टेंस सब जगह पे है.
प्रेजेंट टेंस जो अपने यहाँ पे बोलते हैं वही प्रेजेंट टेंस सब जगह पे बोलते हैं, बराबर है, समझ में आ रहा है। बट क्या चेंज होता है? द प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। फॉर्मेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ग्रामर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फॉर्मेशन एंड प्रोनाउंसिएशन। ओके, नाउ similarly principles of accounts are worldwide universal, same, pervasive. Principles of accounts are pervasive बोले तो they are present everywhere, समझ में आ रहा है? Okay, now these principles are further sub classified into two. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ग्रामर आप गुजरात का ही ले लो और वो भी गुजराती ले लो, बराबर है, गुजराती का भी ग्रामर तो सेम ही रहेगा पूरे गुजरात में, ठीक है, या तो किसी को भी गुजराती लर्न करना है ग्रामर सेम रहेगा। अब लैंग्वेज साउथ गुजरात बोले तो वापी से स्टार्ट करो, चालनी, सूरत में आ जाओ, उसी चीज का प्रोनाउंसिएशन, बड़ौदा में आ जाओ, उसी चीज का प्रोनाउंसिएशन, अहमदाबाद में आ जाओ, एंड यू गो टू सौराष्ट्र, एक ही सेंटेंस का प्रोनाउंसिएशन सब जगह पे अलग अलग है। व्हाई? बिकॉज दे एडप्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट कस्टम, ट्रेडिशन एंड द सराउंडिंग्स प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। समझ में आ रहा है? ओके, सो प्रोनाउंसिएशन डिफर्स। कलर का स्पेलिंग अपने लिए COLOUR है, यूएस में COLOR है, यूके में COLOUR है, समझ में आ रहा है? तो इससे ग्रामर चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ? प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो बेस है दैट इज वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल, बट उसमें भी वो लोग ने दो ब्रांचेस किए हैं। किस चीज के? तो बोले वन इज कॉल्ड एज ए कंसेप्ट्स, वन इज कॉल्ड एज व्हाट? कंसेप्ट्स, एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज व्हाट? कन्वेंशंस। वन इज कॉल्ड एज कंसेप्ट्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज कन्वेंशंस। समझ में आ रहा है? क्या समझे? चलो समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय कंसेप्ट्स? What do you mean by concepts? Basic knowledge. So what do you mean by principles? Guidelines. Okay, how will you resemble these concepts? Whether concepts are universal or not? Whether the concepts are universal or not? चलो, अकाउंट्स का इवॉल्वमेंट कैसे हुआ ये अभी बताओ थोड़ा। हाउ दिस अकाउंट्स इवॉल्व्ड? हाँ, ओके, एनीथिंग बिफोर दैट? एनीथिंग बिफोर दैट? मैं आता हूं, मैं कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पे आता हूं थोड़ी देर में, बराबर है। जस्ट लेट अस डिस्कस द इवॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट्स। नहीं पता? ओके, अ पर्सन कैनॉट रिमेंबर ऑल द ट्रांजेक्शंस। अभी उसको याद रखे क्या काम है? ओके, ना आप लोग ने मुझे आंसर दिया था दैट अकाउंट्स इज अ recording of transaction. Now explain me, what do we mean by transaction? Event takes place between
ऐसा? Then what do you mean by any event? Event is exchange of commodities. What do you mean by an event? Whether event is an exchange of commodities? पक्का? What, transaction or event? Event. It is an happening of certain activities. ऐसा? Monetary activities, certain, you are specific. Monetary activities. अब ये डेफिनेशन ट्रांजैक्शन का इवेंट का है. What do you mean by transaction? Again, my question remains constant. I am not saying कि I have not found means मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है, ऐसा नहीं है. मुझे आंसर मिल भी गया है, नहीं भी मिला, I don't know, but I still want to think more. What do you mean by transaction? Transaction is an agreement. What do you mean by agreement? Heavy words use करते हैं, मुझे जो पता नहीं है. Okay. Transaction between two person, let's say purchase. ऐसा? Okay. What do you mean by transaction? I give you this pen. Whether it is a transaction or not. I sell you this pen. Whether it is a transaction or not. पैसा चाहिए, पैसा जब भी आया तो ट्रांजैक्शन हो गया, पैसा नहीं है तो ट्रांजैक्शन नहीं है. Then what is the definition of transaction? खाली पैसा होना चाहिए, मनी शुड बी अटैच टू इट. हाँ हाँ, एक करके. हाँ, लास्ट. क्या बोले? सेम, कंट्रोल सी कंट्रोल बी. Okay, so now I have got some new definition which says that it is nothing but exchange of commodity and services with either commodity and services or money. Yes or no? Giving you pen, taking a pen, transaction or not? Giving you pen, taking a pen, transaction or not? Giving you pen and taking your bike, transaction or not? Yes sir, अभी कुछ भी मत बोलो. But whether it is transaction or not, it is transaction. It is what? Transaction. Transaction का सिंपल मतलब है exchange. Wherever there is an exchange of this commodity service with commodity service or for worth of money, then it is called as what? Transaction. I asked you simple meaning of word transaction. I never asked you with reference to accounts. समझ में आ रहा है? Here is a point where student fails to understand the question. और इसीलिए सीए लोगों को टफ लगता है, क्योंकि वो क्वेश्चन क्या पूछे वो समझ नहीं पाते. खुद को जो आता है वो लिख के आते हैं, खुद को जो आता है वो लिख के आते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो नहीं समझते. समझ में आ रहा है? बट नाउ वी आर ऑन टू अकाउंट, सो नाउ वी विल बी थिंकिंग फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंट्स ओनली. सो व्हाट अकाउंट सेज? such transaction where monetary value is attached, such transactions where monetary value is attached would be coming into the purview of accounts. Such transactions where
monetary value is attached would be coming to where? The purview of accounts. So what are transactions from the viewpoint of accounts? Exchange of commodity and services for money. Okay, cash, credit, whatever it may be. Clear hai? So only monetary transactions will come within the. So whether all transactions are accounting transactions? Clear hai itna? No. What is an event? अरिजीत सिंह का इवेंट, ऐसा वाला इवेंट, 31st का पार्टी, बर्थडे इवेंट, ऐसा? नो. देन व्हाट इज एन इवेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंट्स? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंट्स, that is transaction. That is transaction. Monetary activity taken place between two parties is a transaction. As he said, purchase, I purchase a goods, I bought a goods, fine. मैंने 10 units of Parle-G I purchased for ₹3. So my purchase cost is 30. I sold all 10 units for 5. Rather, I sold 8 units at the rate of 5, then it would be 40. ठीक है? Okay. 10 ही कर देते, 10, 50. तो इधर क्या मिलेगा मुझे? 20 rupees प्रॉफिट. क्या मिला? 20 rupees I got profit. Then this profit is as a result of transaction. This was transaction 1, this was transaction 2. ओके, और ये दोनों ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट आया, that is called as what? An event. That is called as an event. ओके, समझ में आया? So what is an event? Event is nothing but end result of a transaction. अगर मैंने इधर सिर्फ 8 बेचा होता यूनिट्स, तो 2 स्टॉक में होता, then this 2 in stock is also called as what? An event. This 2 is also called as what? An event. समझ में आया? क्लियर है इतना? तो ट्रांजैक्शन और इवेंट मिला के क्या स्टार्ट होता है? अकाउंट्स. ट्रांजैक्शन और इवेंट मिला के क्या स्टार्ट होता है? अकाउंट्स. क्योंकि अकाउंट्स में प्राइमा फेसी रिक्वायरमेंट क्या है? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. तो जैसे जैसे टाइम पास होता है, डेज चलते रहते हैं, हर एक दिन में क्या क्या ट्रांजैक्शंस किया, क्या करना पड़ेगा? उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना पड़ेगा. समझ में आया? क्लियर है? सो लेट अस understand this from our module as well. Meaning and scope of accounting. This is unit 1. दिखता है? See, I am reading. Now this may sound very insane to you कि सर ये अकाउंट्स में इतना थियरी क्यों डीप में जा रहे, बराबर है. बट बिलीव मी, फॉर फाउंडेशन लेवल, नॉट ओनली टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट टू प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड फॉर फ्यूचर एज वेल, जितना थियरी आपने डिटेल में पढ़ा होगा ना, आई बेट यू नो वन कैन बीट यू इन अकाउंट्स. बराबर है? जितना थियरी आपने डिटेल में पढ़ा होगा उसका इंपॉर्टेंस है. थियरी एग्जाम्स में तो आता ही है, प्लस आपके नॉलेज के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है. तो जो चीज आप लोग ऐसे छोड़ देते हो इनिशियल चैप्टर्स के नाम पे, वो चीज मैं इधर पहले करवाता हूं. ओके, और ऐसा नहीं है कि ये करवा के छोड़ दिया, इसका टेस्ट भी होगा. वी हैव अ प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग रेगुलर टेस्ट. तो वंस मोमेंट दिस चैप्टर इज ओवर, immediately I'll be scheduling test. Okay, I may pardon you for some time because you have not received modules yet. Clear है?
but all these materials are available online on institute's website. You can go to icai.org. You can go to icai.org. You can go to students tab. Students tab में आपको बोर्ड ऑफ स्टडीज का BOS पोर्टल ऐसा कुछ लिखा होगा, एंड उसमें आप फाउंडेशन टिक करो, क्लिक करो, और उसमें अकाउंट्स क्लिक करो. अकाउंट्स फाउंडेशन क्लिक करोगे तो सब सब्जेक्ट्स के ई कॉपीज है. ठीक है. सो sometimes when you get time from playing PUBG and other games and scrolling Facebook, Twitter, Insta, you can have a look on this as well. ठीक है. तो कभी कभी इसको भी थोड़ा टाइम दे दिया करना. समझ में आ रहा है? जब तक आपके पास बुक्स नहीं आता है तब. So let us read that every individual performs some kind of economic activity. Now, the word economic activity means they are related to what? Monetary transactions. So, such economic activities are performed through transactions and events. कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ये दो के एब्सेंस के बगैर नहीं चलता है. Any economic activity is coupled with transactions and event. Now, what do you mean by transaction? तो बोले transaction is used as to mean a business performance of an act which is an agreement. Okay, performance of an act. Act बोले तो you enter into an exchange of anything. You enter into an exchange activity of anything, that is called as transaction. While an event is used to mean an happening as a consequences of transaction. Consequences of transaction बोले तो result. Consequences of transaction बोले तो result. So events are end result of number of transactions which would have taken place in a business. Okay, and the prima facie requirement of an accountant is to record each transactions very carefully. तो सबसे पहले वो कहां पे रिकॉर्ड करेगा बंदा? सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड करेगा? जर्नल. चलो उस पे बाद में आते हैं. कहां पे क्या रिकॉर्ड होगा, कैसे रिकॉर्ड होगा. So that is what record of transactions. अब आपने मुझे दूसरा एक चीज बताया था कि it is what a process of recording. Now what do you mean by process of recording? Procedure of recording. अब क्या चीज को रिकॉर्ड करना है? Process of recording transactions. So now tell me, what is a process of recording transactions? What is the process of recording transactions? Identification. Identification of what? Transactions and events. Okay, whether it is monetary or non-monetary. समझ में आ रहा है? फिर क्या करेंगे? आइडेंटिफाई हो गया, डायरेक्ट क्लासिफाई कर देंगे. नाउ फॉर दिस यू हैव टू अस्यूम अ बिजनेस. कैरेक्टर में जाओ. बराबर है. Why Amir Khan films having 99% accuracy? Because he is into character all the time. अभी आपका फेवरेट एक्टर है नहीं है, वो डिबेट में नहीं जाना है.
ठीक है, बट फॉर मी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग I always say to student, be into the character of the chapter. Character of the chapter बोले तो अभी हम अकाउंट सीख रहे हैं, तो आप अकाउंट्स के कैरेक्टर में आ जाओ कि अभी मैं एक बड़ा सा कंपनी ओपन करके बैठा हूं और मुझे ये चीज चालू करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे ये चीज अभी स्टार्ट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे अकाउंट्स लिखना स्टार्ट करना है। वो जो आपका फ्रेंड था साइंस वाला, उसका अभी आपको असाइनमेंट मिला, बराबर है, क्योंकि आपने उसको बाटले में उतारा कि इसके लिए तो हम ही चाहिए, तो बोले कि ठीक है भाई तू रख ले। नाउ हाउ विल यू डू दैट जॉब, हाउ विल यू डू दैट असाइनमेंट? तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसने तो सब कुछ दे दिया, हमने उसको क्या बोला था कि तू क्या करना, आपको क्या चाहिए अकाउंट्स चालू करने के लिए? आपको क्या चाहिए, चलो ये बताओ। आपको अकाउंट्स चालू करने के लिए क्या चाहिए? ट्रांजैक्शन का लिस्ट चाहिए। तो आपने सिर्फ उसको बोला कि देख भाई तू डे टू डे जो भी करता है ना, वो एक बुक में तो लिखते रहना, बराबर है? तो उसने तो सब कुछ लिख दिया। पेशेंट से फीस मिला वो भी लिख दिया, फ्रेंड के साथ पार्टी किया वो भी लिख दिया, किसी ने कोई गिफ्ट दिया वो भी लिख दिया, वो किसी की बर्थडे में गया और गिफ्ट दिया वो भी लिख दिया, डेट पे गया वो भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। अब आपका काम क्या? आइडेंटिफिकेशन। आपका काम क्या? आइडेंटिफिकेशन। समझ में आ रहा है? फिर आइडेंटिफाई करके अभी आप क्या करेंगे? अभी आप क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे कि रिकॉर्ड करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, बराबर है। उसने जो बनाया वो तो उसे एक डायरी बनाया, उसने बनाया वो क्या बनाया? पर्सनल डायरी बनाया, बराबर है। अब वही पर्सनल डायरी को हम क्या नाम देते हैं? जर्नल, बराबर है। उसने जो बनाया वो पर्सनल डायरी बनाया, हम बनाएंगे उसको क्या बोलते हैं? जर्नल। दैट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ व्हाट? ओरिजिनल एंट्री। तो उसी के सारे ट्रांजैक्शंस को पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, और फिर एक बार जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं उसका क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। समझ में आ रहा है? और ये चीज को क्या कहते हैं? जब हम बुक ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, वो चीज को क्या कहते हैं? वो चीज को क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग कहते हैं। बट वेयर वी आर रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? जर्नलाइजिंग। इसको मैं दूसरा नाम ऐसा कुछ दे सकता हूं, बुक कीपिंग दे सकता हूं, बराबर है। सो व्हाट डू वी मीन बाय बुक कीपिंग? Bookkeeping is nothing but recording of monetary transactions. Bookkeeping is what? Recording of monetary transactions. Where? In the book of original entry. Where? In the book of original entry. And what are the books of original entry? Journal, ledger, subsidiary. सब्सिडियरी में कौन कौन? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, पेटी कैश बुक रादर, एंड जर्नल बुक। तो जर्नल, इधर भी आप लोग ने जर्नल बुक बोला, इधर भी जर्नल बुक बोला। जर्नल एंट्री इज जर्नल बुक और दिस जर्नल इज डिफरेंट बुक। Passing a journal entry is a different book और this journal book is a different book। नहीं समझे? दो बार हम जर्नल यूज करते हैं। एक जर्नल बुक होता है और एक जर्नल एंट्री का बुक होता है। तो दोनों सेम है क्या? नहीं। क्या डिफरेंस है? ये जर्नल बुक कौन सा है? ये जर्नल बुक कौन सा है? हाँ,
सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, वो बुक कीपिंग हो गया, जर्नल एंट्री वाला बुक हो गया। ये जर्नल बुक कौन सा है? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस परचेज में नहीं आया, सेल्स में नहीं आया, कैश बुक में नहीं आया, वो जर्नल बुक में जाएगा। दूसरा जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है वो कहां पे जाएंगे? जर्नल। जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो कहां पे जाएगा? जर्नल बुक में जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जर्नल प्रॉपर जो आप बोलते हो, बराबर है, दैट इज अ डिफरेंट बुक देन जर्नल एंट्री। गेटिंग माई पॉइंट? क्लैरिटी मिल रहा है ना थोड़ा थोड़ा? ओके, सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग, बुक ऑफ एंट्री। व्हाट इज माई सेकेंड स्टेप? दिस इज रिकॉर्डिंग in short. Then what is second step? सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, उसके पूरे साल का सब ट्रांजैक्शंस मैंने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या? किस चीज के लिए मैं क्लासिफाई करूंगा? क्लासिफिकेशन फॉर व्हाट? क्लासिफिकेशन फॉर व्हाट? क्लासिफिकेशन फॉर व्हाट? फोटो पे है, जुबा पे नहीं आ रहा है, ऐसा है सर? वही जो आप लिख रहे हैं वही सर, इधर तक था, इधर तक। क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? रिकॉर्डिंग। सेकेंड स्टेप इज व्हाट? क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है? रिकॉर्डिंग से क्या हमको ये पता चलेगा किसको कितना रुपया देना है? नहीं। किसे कितना रुपया लेना है? नहीं। कितना बेचा, कितने का खर्चा हुआ, पूरे साल में सैलरी का कितना खर्चा हुआ, पूरे साल में इलेक्ट्रिसिटी का कितना खर्चा हुआ? नहीं। क्योंकि जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम डे टू डे रिकॉर्ड कर रहे थे। समझ में आ रहा है? अब पूरे साल का जो एनालिसिस करना है, अक्यूमुलेट करना है, वो चीज आता है सबसे पहले क्लासिफिकेशन में, दैट इज लेजर पोस्टिंग। बराबर है? लेजर पोस्टिंग में क्या होता है? जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए वो उसके बेस पे अलग अलग उसके अकाउंट्स ओपन करते हैं और उसमें सारे ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट हम देना चालू करते हैं। कैसे देते हैं वो बाद में पढ़ते हैं। बराबर? प्रोसेस पहले समझ लो, ठीक है? परचेस किया, बराबर है, फॉर कैश, तो परचेस का एक अकाउंट ओपन कर लेंगे, कैश का अकाउंट ओपन कर लेंगे और सारे ट्रांजैक्शंस पूरे साल में जितने भी परचेज हुए सब वो अकाउंट में डालते जाएंगे। जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन हुए वो कैश के अकाउंट में डालते जाएंगे। सेल का अकाउंट अलग, सिमिलरली सब एक्सपेंसेस का अकाउंट अलग। समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाट लेजर पोस्टिंग। फिर क्या आएगा? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। जब तक वो लाइन से नहीं बोलते तब तक तीसरा स्टेप याद नहीं आता है ना? समराइजिंग। बोलो, समराइजिंग में क्या होता है? डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस। डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस पहले अकाउंट्स को क्लोज तो करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? टैली बोले तो सॉफ्टवेयर नहीं, हाँ, टैली ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले अकाउंट्स को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। बराबर? टैली नहीं होंगे सारे अकाउंट्स, क्या करेंगे? उसको बैलेंसिंग करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर क्या बनेगा? व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? इट इज समरी। इट इज समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स। इट्स समरी ऑफ ऑल अकाउंट्स। और क्या ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए? पक्का? आज तक आपका हुआ है सस्पेंस डाल के कि सस्पेंस के बगैर? ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली बोले तो आप चैन की नींद सो सकते हो? ट्रायल बैलेंस टैली तो क्या आप चैन की नींद सो सकते हो?
नहीं। तो ट्रायल बैलेंस क्या बताता है? मुझे क्या बताएगा ट्रायल बैलेंस? मुझे ट्रायल बैलेंस क्या बताएगा? हाँ, असेट्स लायबिलिटी बताएगा, डेबिट क्रेडिट बताएगा। इन वन वर्ड, व्हाट ट्रायल बैलेंस शोज टू मी? हाँ, किस चीज का एक्यूरेसी? ट्रांजैक्शंस का एक्यूरेसी। बोले तो सब ट्रांजैक्शंस मैंने सही तरीके से लिखे हैं। लेजर पोस्टिंग का एक्यूरेसी। ये सब चीज जो आप लोग ने ऑप्शन में छोड़ दिया है ना, वो इधर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। इट शोज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हाँ वही सर, हम बोलने ही वाले थे, और एक बार आपको पूछ लेना था। इट शोज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या? कि भाई मैंने मैथमेटिकली जो पोस्टिंग किया है वो बराबर है। अब चाहे मैंने परचेज को परचेज अकाउंट में डाल दिया या परचेज को मैंने रेंट के अकाउंट में डाल दिया, मेरा ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा ही होगा, क्योंकि रेंट में भी डेबिट साइड डाला होगा, परचेज अकाउंट में भी जाता तो डेबिट साइड जाता। बट मैंने कुछ तो गलती किया। समझ में आ रहा है? तो वो अभी चीज कहां पे सॉल्व होगा, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर में आपको सिखाएंगे। ठीक है, बट बेसिकली ट्रायल बैलेंस क्या है? इट शोज दैट मैथमेटिकली यू आर करेक्ट। अगर दोनों कॉलम्स मिल गए तो, वो ही नहीं मिले तो पहले मैथमेटिकल एक्यूरेसी तो चेक करो। क्लियर? अब क्या? समराइजिंग के बाद क्या? डायरेक्ट एनालाइजिंग। फाइनल अकाउंट्स। क्या क्या आता है फाइनल अकाउंट्स में? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या है? मुझे भी पता है, बट वैसे ये क्या है? ये लैंग्वेज है, बराबर है। दिस इज व्हाट अ कम्युनिकेशन, दिस इज एक्चुअली अ लैंग्वेज। ये अगर किसी को बताया तो उसको पूरे साल में वो डॉक्टर के वहां पे क्या हुआ वो पता चल जाएगा। पूरे साल में कंपनी में क्या हो रहा है वो पता चलेगा। कंपनी डूब रही है कि कंपनी आगे जा रही है, कि कंपनी के पास कितना असेट है, कितना लायबिलिटी है, कंपनी अपना डेट पे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो सब कब आएगा? इसके बाद आएगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एनालाइजिंग। एनालाइजिंग ऑफ अबाउ स्टेटमेंट्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इधर तक पहुंचने के लिए हमको फर्स्ट प्रोसेस से लास्ट प्रोसेस तक आना पड़ता है। एंड दिस होल स्टेप्स आर कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? एनी डाउट्स? अब ये चीज किसके काम आने वाला है? किस लिए कर रहे हैं ये सब चीज? ये सब चीज किसके लिए कर रहे हैं? ये किसको देंगे? चलो अपना डॉक्टर वाला एग्जांपल है, किसको देंगे? ये बना के किसको देंगे? खुद रखेंगे? डॉक्टर डॉक्टर कौन है? ये इस चीज का कौन है? क्या डॉक्टर गवर्नमेंट है? कुछ भी। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट का डॉक्टर कौन है? ओनर है ना? डॉक्टर अकाउंटेंट है क्या? ये सब चीज किसका है?
तो एक टाइप का क्या है, यूजर है, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट कैन बी इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स. ओनर खुद इज एन इंटरनल यूजर. शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल यूजर्स. ये सब लोग ये लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं. किस लिए? एनालाइज करने के लिए. किस लिए? एनालाइज करने के लिए. हु आर एक्सटर्नल यूजर्स? गवर्नमेंट, कस्टमर्स, हाँ वही कस्टमर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स, बोरोवर्स, लेंडर्स, सब दे आर एक्सटर्नल यूजर्स. इन लोग को क्यों जरूरत है? इन लोग को इसलिए जरूरत है क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसमें है. किसी ना किसी का पैसा लगा है, किसी ना किसी का कुछ स्टेक है इसमें, बराबर है, इसीलिए उनको ये चीज का जरूरत है. और इंटरनल यूजर्स को क्यों जरूरत है? क्योंकि उनको ये देखना है कि पूरे साल हमने मजूरी करके क्या पाया, पाया कि खोया. समझ में आ रहा है? ओके, बाजू वाली कंपनी से अपना परफॉर्मेंस कैसा, comparisons. Getting my point? So this is what the whole process of accounts. This is what the whole process of accounts. The procedure of accounts. Then it says that it is generating financial information and using that financial information. First is generating financial information and second is using that financial information. Then how will you generate it? तो बोले उसके प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग बोले तो डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इनपुट बोले ये ऊपर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कहां से होगा? तो बोले सबसे पहले इनपुट चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. अब वो आइडेंटिफिकेशन का एक बार हो जाता है तो अपना क्या चालू होता है, अकाउंटिंग साइकिल पूरा चालू होता है, दैट इज प्रोसेस. तो इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, बोले तो मॉनेटरी टर्म्स, बराबर है. और उसका ये इनपुट है, दिस इज इनपुट, बराबर है. द रॉ मटेरियल इनपुट जो हमने देखा कि डॉक्टर की डायरी, बराबर, वो इनपुट है. अब वो डॉक्टर की डायरी पे हम क्या प्रोसेस करने वाले हैं? तो उसकी डायरी से हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर पोस्टिंग करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, दैट इज क्लोज करने के बाद फिर अकाउंट्स बनाएंगे. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रोसेस हुआ भाई. दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेस. इनपुट इज अकाउंटिंग इवेंट्स, प्रोसेस ये पूरा जो किया रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, प्रिपरेशन, दैट इज प्रोसेस. इनपुट, प्रोसेस, इनपुट डाला फ्रूट, इनपुट डाला फ्रूट, फ्रूट को 4 प्रोसेस में कन्वर्ट किया तो मिला जूस. तो दैट जूस इज कॉल्ड एज व्हाट, आउटपुट. दैट जूस इज कॉल्ड एज, और ये हम किसको देंगे, कस्टमर को देंगे. समझ में आया? सो कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स. यूजर्स कैन बी इंटरनल यूजर्स और यूजर्स कैन बी एक्सटर्नल यूजर्स. क्लियर है? दिस इज व्हाट द अकाउंटिंग प्रोसेस, अ थिंग बिफोर स्टार्टिंग अकाउंट्स. द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिफोर वी स्टार्ट अकाउंट्स. स्टिल आई हैवंट स्टार्ट विथ अकाउंट्स, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को अभी भी होल्ड पे रखा है. कौन सा? जो आप लोग भी भूल गए, concepts and convention. Clear है? So now putting an end to the lecture of today's, we will be starting tomorrow with some new concepts and conventions. Okay? Again I am requesting you कि
कभी भी आप मेरे लेक्चर में आते हैं तो पढ़ के नहीं आना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं कि कल हम ये स्टार्ट करेंगे, बट स्टिल आप ये चीज को देख के भी नहीं आना। क्यों? क्योंकि आप जितना रॉ आएंगे, मुझे तो तुरंत पता चल जाता है कि बुकिश आंसर मिल रहा है कि आउट ऑफ ब्लू आंसर है, ठीक है। अब जितना रॉ आएंगे उतना मजा आएगा, ठीक है। ओके, सो इट इज फॉर योर बेनिफिट, यू शुड कम रॉ, क्लियर है? ओके, सो विल बी मीटिंग टुमारो।